हेलो एवरीवन। इससे पहले हम मेंसुरेशन का पार्ट हम क्लियर कर चुके थे। मेंसुरेशन में एरिया ऑफ अ ट्रायंगल का फॉर्मेट हम समझा चुके थे। बाकी जो है वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया, वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया होता क्या है, इसमें बहुत सा फिगर आप लोग के पास में आ सकता है। जैसे हो गया एक कोन हो गया, एक क्यूब हो गया, एक क्यूबॉइड हो गया, एक फ्रस्टम हो गया, एक स्फीयर हो गया, एक हेमिस्फीयर हो गया। तो ये सारा कुछ का वॉल्यूम निकालने का तरीका, लेटरल सरफेस निकालने का तरीका, कर्व सरफेस निकालने का तरीका, टोटल सरफेस निकालने का तरीका, ये सारा कुछ कैसे निकलता है, तो ये सारा कुछ का फॉर्मेट अभी हम यहाँ क्लियर कर देंगे। तो बेसिकली वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया बोलो या फिर ट्रायंगल का जो भी पार्ट बोलो या टोटल अगर हम बात करें मैथ्स का, तो मैथ्स सारा कुछ बिना फॉर्मूला के पॉसिबिलिटी नहीं है। ठीक है, तो बिना फॉर्मूला के जब पॉसिबल है ही नहीं, तो जब तक हमको फॉर्मूला नहीं समझ में आएगा तब तक हम मैथ को बना ही नहीं सकते हैं। और सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज जब ट्रिग्नोमेट्री आता है और वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया आता है, तो इसमें बिना फॉर्मूला के कोई चांस ही नहीं बनता। तो अगर हम वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया का एक 1 बाय 1 स्टेप करके हम सारा फॉर्मूला समझ जाते हैं, तो मेरा प्रॉब्लम हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। पहला होता है वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया में एक होता है क्यूब। तो क्यूब होता कैसे है, एक स्क्वायर ले लेंगे और उसके बीच में फिर हम एक स्क्वायर बना देंगे, तो ये हो जाएगा क्यूब। इसी तरह क्यूबॉइड होता है, लेकिन क्यूबॉइड में क्या होता है, एक ट्रायंगल और दूसरा ट्रायंगल, ये बन जाएगा क्यूबॉइड। तो इसी तरह बाकी सारा कुछ होता है, जैसे कोन हो गया, सिलेंडर हो गया। तो ये सारा कुछ का हम स्टेप बाय स्टेप सारा कुछ हम समझा देते हैं। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं क्यूब से। तो क्यूब होता है क्या है, बेसिकली क्यूब स्क्वायर के फॉर्मेट से बनता है। तो जब हम स्क्वायर के फॉर्मेट से बनाए हैं कोई सा भी चीज, तो जब स्क्वायर के फॉर्मेट से बनाए तो सारा कुछ जो होगा, मतलब साइड जितना भी हम बात कर लें, तो सब साइड का वैल्यू ए होगा मान लेते हैं, क्योंकि साइड सबका बराबर होता है, तो हम सब बराबर को हम ए मान लिए। तो इसमें बेसिकली 3 फॉर्मेट से काम करता है। पहला होता है एक वॉल्यूम, दूसरा होता है सरफेस एरिया। अब सरफेस एरिया में 2 पार्ट हो जाता है। सरफेस एरिया में 2 पार्ट, एक हो जाता है LSA और एक हो जाता है CSA। अब यहाँ CSA और एक हो जाता है मान लो TSA। तो अब सवाल ये आया कि LSA CSA TSA, यहाँ आप बोले सरफेस एरिया का 2 पार्ट होता है, लेकिन यहाँ हम लिखे LSA CSA और TSA। तो ये तीनों में डिफरेंसेस हम बता देते हैं। जो भी चीज अगर एक सर्कल का फॉर्मेशन बना रहा है, जो भी चीज अगर वो सर्कल का फॉर्मेशन बना रहा है, तो उसमें LSA ना होके CSA होगा। अब इसका अगर हम पूरा फुल फॉर्म लिखेंगे तब समझ में आ जाएगा। एक हो गया LSA लैटरल सरफेस एरिया, मतलब या कुछ भी रहेगा इस टाइप से, मतलब एक स्ट्रेट लाइन के फॉर्मेट में बात करेगा तो होता है लैटरल सरफेस एरिया। अब CSA कोई भी चीज जैसे मूवमेंट कर रहा है, एंगुलर मूवमेंट करा रहा है या फिर एक सर्कल बना रहा है, तो ये हो जाता है CSA। और तीसरा हो जाता है TSA टोटल सरफेस एरिया। अब टोटल सरफेस एरिया, लैटरल सरफेस एरिया और CSA, ये सारा कुछ में डिफरेंसेस क्या होता है, एकदम बेसिक सा बात अगर हम करते हैं, तो मान लो ये एक क्यूबॉइड है। ये क्यूबॉइड में अगर हम देखेंगे तो पहला चीज एक पार्ट हमको दिख रहा है, दूसरा पार्ट दिख रहा है, तीसरा पार्ट दिख रहा है और एक चौथा पार्ट ये दिख रहा है। इसके अलावा और कोई पार्ट नहीं दिख रहा है। लेकिन अगर हम टोटल सरफेस एरिया में बात करें तो हम इसको 3D डायमेंशन में देखेंगे तो हमको सारा 6 पार्ट दिखेगा। तो ये हो जाता है ठीक। तो जब हम लेटरल सरफेस एरिया में बात करते हैं तो सिर्फ वो 4 पार्ट दिखेगा, लेकिन अगर हम टोटल सरफेस एरिया में बात करें तो हमको 6 पार्ट दिखेगा। तो यहाँ हमको क्लियर हो गया लेटरल सरफेस एरिया का, कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया। अब धीरे धीरे हम सारा कुछ का क्लियर कराते हैं। तो सरफेस एरिया में हम 2 पार्ट बता दिए, एक होता है, तो यहाँ पर तो कहीं भी कर्व दिख नहीं रहा, तो जब यहाँ कर्व नहीं दिख रहा है तो इसमें होगा LSA
और जहां कर्व दिखेगा तो कर्व किस में दिख सकता है, तो कर्व दिखेगा पहला स्फीयर में, दूसरा दिखेगा हेमिस्फीयर में, तीसरा दिखेगा सिलेंडर में, चौथा दिखेगा कोन में, ये सारा कुछ में। और जिसमें कर्व सरफेस मतलब जब भी दिख गया कर्व का फॉर्मेट तो वहां LSA नहीं रहेगा, वहां डायरेक्ट CSA हो जाएगा। तो LSA बिकम CSA व्हेन देयर इज अ कर्व पोर्शन। क्लियर? अब आ गया यहाँ TSA, टोटल सरफेस एरिया। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला होगा एकदम आसान है, हम सब साइड को A जब ले लिए हैं, जब सब साइड को A ले लिए तो इसका वॉल्यूम हो जाएगा, जैसे हम क्यूबार्ड में पढ़ते थे L, जब फिर अगर हम एरिया किसी भी चीज का पढ़ते थे तो L इंटू बी पढ़ते थे, इसमें क्या करना है L इंटू बी इंटू एच कर देंगे। तो जैसे अगर हम इसको L इंटू बी इंटू एच किए तो ये जब L का भी वैल्यू A है, B का भी वैल्यू A है, C का भी वैल्यू मतलब सॉरी L का भी A है, B का भी वैल्यू है A और H का भी वैल्यू A है, तो ये सारा कुछ मिलके एक नया फॉर्मूला आ जाएगा जिसको हम कहेंगे A क्यूब। और हमेशा जब भी वॉल्यूम आएगा वो क्यूबिक में आंसर आएगा। यहां तक क्लियर? दूसरा LSA, लैटरल सरफेस एरिया, मतलब जो चार पार्ट हमको दिख रहा, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट, तो ये चारों पार्ट का फॉर्मेट आएगा, लेकिन ये एरिया बात किया है तो ये हमेशा स्क्वायर में आएगा आंसर। तो LSA हो जाएगा 4A स्क्वायर, और इसमें 6 पार्ट दिख रहा है तो ये हो जाएगा 6A स्क्वायर। अब हम एक एग्जांपल्स के फॉर्मेट से इसको हम समझा देते हैं तो ये क्लियर हो जाएगा। मान लो अगर ये बोल दिया, इमेजिन करो इसका वैल्यू A का वैल्यू 6 सेंटीमीटर है या 6 मीटर है, कुछ भी बोला, तो पहला ये चीज हमको देखना है कि उसका यूनिट क्या है। सेंटीमीटर है तो आंसर में सेंटीमीटर आएगा, मीटर है तो मीटर में आएगा। तो अगर हो गया A का वैल्यू है 6 सेंटीमीटर तो इसका डायरेक्ट आ जाएगा A क्यूब, मतलब 6 इंटू 6 इंटू 6, 216 सेंटीमीटर क्यूब आंसर आ गया। अब LSA निकालना है तो 4A स्क्वायर, तो 4 इंटू 6 इंटू 6, 4 इंटू 36 मतलब 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब 6A स्क्वायर, 6 इंटू 6 इंटू 6, 216, यहाँ पर भी सेंटीमीटर क्यूब है, लेकिन यहाँ पर जब टोटल सरफेस एरिया का बात हुआ है तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। तो ये बेसिक सा हमको क्यूब का फॉर्मेट सारा कुछ समझ में आ गया। क्यूब में 3 फॉर्मूला होता है, पहला वॉल्यूम, दूसरा लेटरल सरफेस एरिया, तीसरा टोटल सरफेस एरिया। अब हम क्यूबार्ड में देखते हैं। क्यूबार्ड पहले ही हम बताए हैं ये ट्रायंगल के फॉर्मेट से बनता है। तो जब ये ट्रायंगल के फॉर्मेट से बना है तो इसमें एक L होगा, एक B होगा और एक H होगा। जो सबसे लंबा हुआ जिसको हम लेंथ कहते हैं, फिर ब्रेथ कहते हैं जिसको हम B से डोनेट करते हैं, और जो हाइट रहेगा उसको हम S से डोनेट करेंगे। तो इसमें भी वही 3 चीज आएगा, एक होगा वॉल्यूम, एक होगा लैटरल सरफेस एरिया, एक बोलेंगे टोटल सरफेस एरिया। वॉल्यूम, लेटरल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया। तो वॉल्यूम कैसे निकलेगा, यहाँ हम पहले ही हम बता चुके हैं क्यूब के फॉर्मेट से कि हम वॉल्यूम कैसे निकालें। किसी भी चीज का कैपेसिटी डिफाइन करना, मतलब इसके अंदर कितना मटेरियल को हम रख सकते हैं, तो वही चीज हुआ वॉल्यूम। एरिया क्या होता है, किसी भी स्पेस में हम कितना एरिया सामान रख सकते हैं। जैसे हम जमीन हम बताते हैं तो वो जमीन के नीचे में हम कितना एरिया टोटल वो ऑक्युपाइड करता है, वो होता है एरिया। टोटल अगर हम एक घर बना दिए तो उसमें एक हाइट मेंशन करते हैं, तो वो जो हाइट में अब उसके अंदर कितना सामान हम रख सकते हैं वो होता है वॉल्यूम। तो यहाँ हो गया वॉल्यूम, तो इसका डायरेक्टली फॉर्मूला हो जाएगा L इंटू बी इंटू एच। यहाँ लेटरल सरफेस एरिया मतलब 4 पार्ट दिखेगा, तो लेटरल सरफेस एरिया के लिए एकदम आसान सा फॉर्मूला है। पहला चीज है इसका एरिया, इसका पेरीमीटर निकालने का फॉर्मेट। तो पेरीमीटर हम कैसे निकालेंगे, 2 ब्रैकेट L प्लस B कंप्लीट हो जाएगा। अब इसमें लेकिन यहाँ तो हम दिख रहा है कि कोई एरिया का फॉर्मेट नहीं आ रहा है, कोई भी चीज डबल बार मल्टीप्लाइड होता है तभी एरिया आता है, तो यहाँ पर तो सिर्फ एडिशन हुआ। तो इसमें हम H को हम मल्टीप्लाइड दे देते हैं, तो 2 ब्रैकेट L प्लस B मल्टीप्लाइड बाई H, ये हो जाएगा लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड। इसी तरह लास्ट फॉर्मूला हो जाता है जो है टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया के लिए फॉर्मूला 2 ब्रैकेट LB प्लस BH
प्लस LH, ये फॉर्मूला कंप्लीट। ये 3 फॉर्मूला है, ये 3 फॉर्मूला के बेस पे सारा कुछ बन जाएगा। अब एक एग्जांपल हम ले लेते हैं। मान लो ये 10 सेंटीमीटर है, 6 सेंटीमीटर है और ये H 5 सेंटीमीटर, L 10 सेंटीमीटर, लेंथ 10 सेंटीमीटर, ब्रेथ 6 सेंटीमीटर, हाइट 5 सेंटीमीटर। इसमें हम पुट कर देंगे 10 इंटू 6, 60 इंटू 5, 300 सेंटीमीटर क्यूब। यहाँ LS है 2 ब्रैकेट 10 प्लस 6 मल्टीप्लाइड बाई 5, टू ब्रैकेट LB 10 इंटू 6 प्लस 6 इंटू 5 प्लस 10 इंटू 5, 60 प्लस 30 प्लस 50, 280 सेंटीमीटर स्क्वायर। एकदम आसान है। किसी भी चीज का वॉल्यूम निकालना, किसी भी चीज का लेटर सरफेस एरिया निकालना, किसी भी चीज का टोटल सरफेस एरिया निकालना। यहां तक हम क्यूब और क्यूबॉइड को क्लियर कर चुके हैं। अब इसके बाद नया टॉपिक आता है, वो है सिलेंडर। तो सिलेंडर होता क्या है? अगर इसको हम बात करें तो ये एक सिलेंडर है, क्योंकि इसका एरिया यहाँ एक सर्कल है, यहाँ एक सर्कल है और ये एक लेंथ को ऑक्युपाइड कर रहा है, तो ये हो गया एक सिलेंडर। तो ये सिलेंडर के लिए अगर हम यहाँ फिगर बना रहे हैं, ये सिलेंडर हो जाएगा। तो जब ये सिलेंडर हुआ तो यहाँ पर एक बेस में और ये दूसरा बेस में दोनों एक सर्कल है। तो जब ये सर्कल है तो एरिया ऑफ सर्कल हम निकाल सकते हैं। तो जब हम सर्कल का एरिया निकालेंगे तो इससे पहले हम रेडियस को ये करेंगे। तो ये हो गया रेडियस, इसको हम R से डोनेट कर देते हैं। ये हो गया लेंथ, इसको हम H से डोनेट कर देते हैं। तो जैसे हो गया ये RH, तो दूसरा चीज यहाँ हम देख रहे हैं कि लैटरल फॉर्मेट में भी है और एक कर्व फॉर्मेट में भी है। तो इसका मतलब इसका जो लैटरल सरफेस एरिया ना हो कि इसका कर्व सरफेस एरिया होगा। तो अब इसमें भी 3 फॉर्मेट आ जाएगा। पहला चीज हो जाएगा वॉल्यूम, दूसरा हो जाएगा CSA कर्व सरफेस एरिया, तीसरा हो जाएगा TSA टोटल सरफेस एरिया। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है पाई R स्क्वायर H। पाई का वैल्यू होता है 22/7, R का वैल्यू जितना भी दिया हुआ मेंशन किया हुआ उसको हम लिख देंगे, H का वैल्यू जितना दिया हुआ उसको हम मेंशन कर देंगे। CSA होता है 2 पाई RH, 2 पाई RH। अब टोटल सरफेस एरिया में थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट करने वाला चीज है। तो टोटल सरफेस एरिया कहीं कहीं पर किताब में जब कोई क्वेश्चन होता है तो कहीं कहीं पर लिखा हुआ रहता है, मेंशन किया रहता है 1 साइड ओपन, मतलब एक सर्कल का फॉर्मेट ओपन किया हुआ, या फिर कभी कभी ओपन की जगह पे क्लोज लिख देता है कि एक सर्कल का पार्ट क्लोज किया हुआ। तो ये इस फॉर्मेट को ध्यान देने के लिए अभी हम टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मेट समझा देंगे, फिर पूरा डिटेल डिस्क्रिप्शन से उसको भी हम क्लियर करा देंगे कि जब 1 साइड ओपन रहता है या फिर 1 साइड क्लोज। 1 साइड ओपन या 1 साइड क्लोज का मतलब सेम होता है, एक साइड बंद है एक साइड खुला है। तो जिसमें एक साइड बंद है तो भी मतलब एक ही फॉर्मेट में लेना है, मतलब एक सर्कल का एरिया लेना है। जिसमें एक साइड खुला हुआ है तो भी हमको एक ही साइड का सर्कल का एरिया लेना है। और जब टोटल नहीं कुछ दिया हुआ है, मतलब टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए बोला, मेंशन किया हुआ, तो हम डायरेक्टली TSA वैल्यू पुट करेंगे। तो TSA का फॉर्मूला होता है, मतलब यहाँ पर एक बेस है और दूसरा बेस है, तो मतलब दोनों बेस का वैल्यू, दोनों का बेस का वैल्यू सेम है, मतलब R का वैल्यू सेम है। तो जब ये दोनों का सेम है तो अगर एरिया ऑफ बेस मतलब एरिया ऑफ सर्कल का अगर हम बात करते हैं तो ये आता है पाई R स्क्वायर। यही चीज अगर हम बोलेंगे 2 एरिया ऑफ सर्कल निकालो तो ये आ जाएगा 2 पाई R स्क्वायर। तो यहाँ पर भी 2 सर्कल है, एक सर्कल और ये दूसरा सर्कल, तो ये दोनों सर्कल को अगर हम मिला देते हैं तो ये हो जाता है 2 पाई R स्क्वायर। तो यहाँ पर TSA हो जाएगा 2 पाई RH प्लस 2 पाई R स्क्वायर। दोनों को हम ऐड कर देंगे, 2 पाई RH प्लस 2 पाई R स्क्वायर। अब दोनों में हम कॉमन ले लेंगे, तो कॉमन क्या आ जाएगा, 2 कॉमन आएगा, पाई कॉमन आएगा, R कॉमन आएगा, बचेगा H प्लस R।
क्लियर है। अब यहाँ पर एक एग्जांपल के फॉर्मेट से हम समझ जाते हैं। लेंथ 10 सेंटीमीटर और आर का वैल्यू 7 सेंटीमीटर गिवन है। अब हमको सारा कुछ इसका निकाल देना है। तो पहला चीज हम वॉल्यूम निकालेंगे। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच, मतलब 22/7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 10। 7 कट गया, 70 इंटू 22, 140 इंटू 11। ये फॉर्मेट एकदम इजी है। अगर किसी भी चीज को 11 से मल्टीप्लाइड करना है तो ये वाला चीज का फॉर्मेट ऐसे लिख दो, 1540 सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर हो गया। अब 2 पाई आर एच, ये हो गया वॉल्यूम का फॉर्मूला। अब यहां पर हम कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे। तो 2 पाई आर एच, तो 2 इंटू 22/7 इंटू 7 इंटू एच, यही होगा 40 इंटू 11। वही चीज आ जाएगा यहाँ पर। तो करना कुछ नहीं है, 40 यहाँ, सॉरी 44 इंटू 10, हाँ तो 40 इंटू डायरेक्टली आंसर आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया। और दूसरा चीज, जब भी हम CSA निकालें और TSA निकालें तो TSA इज ऑलवेज ग्रेटर एज कंपेयर टू CSA। TSA जो होगा CSA से हमेशा ज्यादा होगा। इन केस में कभी हम बनाए और प्रॉब्लम ये कर गया कि CSA का वैल्यू आया 700 और TSA का वैल्यू आ गया 500, तो इसका मतलब हम कहीं ना कहीं कैलकुलेशन में ऐसा मिस्टेक किए जिस वजह से ये आंसर आ रहा है। तो इस वजह से हमेशा याद रख लेना सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर। क्यों? क्योंकि TSA में हमेशा ग्रेटर है, कोई भी चीज इसमें एडिशन है तो एडिशन में हमेशा प्लस का ही फॉर्मेट होगा, तो वो नंबर हमेशा ज्यादा ही रहेगा। अब ये चीज हम निकाल लिए। अब हम TSA निकाल लेते हैं। तो TSA 2 पाई आर एच वाला फॉर्मूला अगर हम ये पूरा फॉर्मूला भी पुट करें तो भी कोई दिक्कत नहीं है, और वो छोटा फॉर्मूला भी पुट करें तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो 2 इंटू 22/7 इंटू 7 और 10 प्लस 7, सेवन 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आ गया कर्व सरफेस एरिया, ये आ गया टोटल सरफेस एरिया, वो आ गया वॉल्यूम। यहाँ तक टोटल क्लियर है, मतलब क्यूब हम कंप्लीट करा दिए, क्यूबॉइड कंप्लीट करा दिए और सिलेंडर कंप्लीट करा दिए। अब इसके नेक्स्ट पार्ट में हम जाते हैं जो है कोन। कोन को समझाने से पहले एकदम आसान भाषा में अगर हम बात करें तो कोन हमेशा सिलेंडर का 1/3 पार्ट होता है। तो जितना वॉल्यूम आएगा सिलेंडर का, अगर सेम एरिया ऑफ बेस रहे और सेम हाइट रहे तो उसका 1/3 आएगा। अगर मान लो इन केस में वैल्यू दे दिया है सिलेंडर का 600 है सेंटीमीटर क्यूब, और यही सेम बेस है और यही सेम हाइट है, तो इसका वैल्यू अगर वो दे कोन का निकालना है तो डायरेक्टली 1/3 के फॉर्मेट से हम पुट कर देंगे और आंसर आ जाएगा ये। तो कोन हमेशा 1/3 होता है किसका? सिलेंडर का। तो यहाँ ये चीज हम देख लिए। ये कोन है, ये बीच वाला जो है इसको हम हाइट बोलेंगे और इसको हम रेडियस बोलेंगे, लेकिन ये जो है इसको हम स्लैंट हाइट बोलेंगे। तो पहला चीज समझ में आया, ये हो गया कोन। तो पहला चीज एल को हम स्लैंट हाइट बोलते हैं। एच हाइट ऑफ अ कोन हो जाएगा, आर रेडियस ऑफ कोन। क्लियर? तो अब ये नया चीज हमको दिखा स्लैंट हाइट
क्या चीज होता है, तो स्लैंट हाइट को निकालने का फॉर्मेट होता है। तो स्लैंट हाइट निकलेगा कैसे, तो स्लैंट हाइट को निकालने के लिए एकदम पाइथागोरस थ्योरम का फॉर्मेट हम पढ़ते हैं। तो मान लो ये वाला चीज को हम एक्सटेंड करके इधर की तरफ हम शिफ्ट कर गए, ये जब है यहाँ तो 90 डिग्री बनाया, तो जब ये भी 90 डिग्री है तो यहाँ पर भी 90 डिग्री। कुछ वैल्यूएशन अगर मान लो एल का वैल्यूएशन निकालना है, और ये हो गया एच, ये हो गया आर, तो पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू एल स्क्वायर, मतलब एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मेट अगर हम लगा देते हैं, जो भी वैल्यूएशन यहाँ आएगा, जो भी वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं। अगर यहाँ आ गया 6, यहाँ आ गया 8, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर इक्वल टू एल, तो ये 100 आ जाए, तो एल स्क्वायर इक्वल टू 100, तो एल इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। क्लियर यहाँ तक। अब इसी तरह हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, इससे और क्लियर हो जाएगा। तो इसका फॉर्मूला समझना है, तो फॉर्मूला के लिए इसमें भी 3 फॉर्मेट आएगा, पहला वॉल्यूम आएगा, दूसरा कर्व सरफेस एरिया आएगा, क्योंकि यहाँ पर भी एंगुलर मूवमेंट है, मतलब एरिया ऑफ बेस है, और तीसरा टीए से आएगा। वॉल्यूम, कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया। तो वॉल्यूम के लिए फॉर्मूला हमेशा हम पहले ही बोले हैं कि ये सिलेंडर का 1/3 पार्ट होता है, तो याद करने की कभी जरूरत नहीं पड़ेगा। सिलेंडर का एरिया वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, यही चीज को 1/3 कर दो, तो लिखो वही चीज सेम, पाई आर स्क्वायर एच। क्लियर, ये फॉर्मूला वॉल्यूम का क्लियर हो गया। अब इसके बाद सी से आते हैं कर्व सरफेस एरिया। तो कर्व सरफेस एरिया क्या होगा, तो कर्व सरफेस एरिया के लिए अभी हम एक नया फॉर्मेट समझाया जिसको हम एल बोले, तो ये वाला एल कहीं ना कहीं इसमें लगेगा, तो ये हो जाएगा पाई आर एल। अब हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया का मतलब कर्व सरफेस एरिया में एरिया ऑफ बेस को हम ऐड कर देते हैं, तो इसमें एरिया ऑफ बेस कितना है, एक ही है, तो हम डायरेक्टली इसको यहाँ लिख सकते हैं, पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। एकदम आसान फॉर्मूला है, ये क्यूब में होगा, ये दोनों स्क्वायर में हो जाएगा। अब अगर हम कोई एग्जांपल बना लेते हैं तो क्लियर और हो जाएगा। पाई का वैल्यू 22/7 होता है, आर का वैल्यू हम मान लेते हैं 7 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर मान लो, कुछ भी हम मान लिए। एच का वैल्यू हो गया 14 सेंटीमीटर। तो पहला चीज यहाँ तीनों चीज निकालना, अगर सिर्फ क्वेश्चन में दे दिया वॉल्यूम निकालना तो एल निकालने का जरूरत नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर बोल दिया है सब कुछ निकालना है तो हमको पहले ही एल निकाल देना होगा। तो पहले एल निकालने के लिए फॉर्मूला में हम पुट कर देते हैं, एल इक्वल टू रूट अंडर 14 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर 196 प्लस 64। तो ये रूट अंडर में आ गया। अब इसी की जगह पर हम वो वाला वैल्यू हम पुट कर देंगे, सारा कुछ क्लियर होता जाएगा। इसके बाद आ जाएगा कोन के फॉर्मेट के बाद, अब आएगा एक स्फीयर। स्फीयर होता क्या, स्फीयर क्या हो, तो कोई एक सर्कल देखते हैं, जैसे एक बॉल देखते हैं, तो ये जो बॉल होता है तो एक सर्कल के फॉर्मेट में रहता है, इसके अंदर का जो स्पेस रहता है उसको हम वॉल्यूम कहेंगे। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ ये आ गया कि इसमें अगर बोल देगा फाइंड द सरफेस एरिया, तो सरफेस एरिया अभी तक हम दो चीज समझते हुए आए, एक होता है कर्व सरफेस एरिया और एक टोटल सरफेस एरिया, लेकिन सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर बोल देगा, तो सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया कुछ नहीं होता है स्फीयर में, क्योंकि ये पार्ट टूटा ही नहीं है। तो इसका हम टोटल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया क्या निकालेंगे, तो इसका सिर्फ सरफेस एरिया होता है। तो हमेशा याद रखना, कभी कभी कुछ क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सरफेस एरिया और लेटरल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है, तो करना कुछ नहीं है, डायरेक्टली बोल देना सरफेस एरिया या टोटल सरफेस एरिया या सरफेस लेटरल कर्व सरफेस एरिया, सब मिला के सिर्फ सरफेस एरिया ही होता है। तो इसमें जो भी फॉर्मूला होगा ये सिर्फ दो ही फॉर्मूला होगा, पहला हो जाएगा वॉल्यूम, दूसरा हो जाएगा डायरेक्टली इसमें सरफेस एरिया।
कहीं कहीं क्वेश्चन पूछ लेता है फाइंड द सरफेस एरिया, फाइंड द कर्व सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर एंड फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। तो डायरेक्टली एक ही फॉर्मूला से सरफेस एरिया निकाल दो और लिख दो कर्व सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इज ऑलवेज इक्वल टू टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। क्लियर हो जाएगा। तो ये है वॉल्यूम का फॉर्मूला निकालना, तो एकदम आसान है, 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है, सॉरी क्यूब, क्यूबिक में है तो 4 पाई आर क्यूब आ जाएगा, लेकिन इसमें 3 से डिवाइड हो जाएगा, 4/3 पाई आर क्यूब। अब सरफेस एरिया निकालना तो सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। यही अगर हम बोलेंगे टोटल सरफेस एरिया निकालो तो फिर भी यही फॉर्मूला हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। क्लियर है। अब मान लो आर का वैल्यू 3 सेंटीमीटर दिया हुआ या कुछ भी दिया हुआ, मान लो 21 सेंटीमीटर दे दिया, तो 4/3 मल्टीप्लाइड बाई 22/7 इंटू 21 इंटू 21 इंटू 21 सॉल्व कर देंगे। फोर 41 इंटू 8, थ्री 8808, ज्यादा आ गया, ठीक है, ये सेंटीमीटर क्यूब हो गया। अब यही चीज 4 पाई आर स्क्वायर में हम पुट कर देते हैं, 4 इंटू 22/7 इंटू 21 इंटू 21, 63 इंटू 8 इंटू 11, 5544 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया स्फीयर तक कंप्लीट हो गया। अब एक लास्ट बचता है जो होता है हेमिस्फीयर। तो अब हेमिस्फीयर को क्या होता है उसके लिए क्लियर कर लेते हैं। तो हेमिस्फीयर सर्कल का एक पार्ट होता है, मतलब सर्कल अगर एक हम स्फीयर ले लिए और स्फीयर को हम आधा काट दिए, ये स्फीयर है, इसको हम आधा काट दिए, तो जैसे हम काट दिए तो ये वाला पार्ट तो हमको दिखने लगी है, तो ये हो जाएगा हेमिस्फीयर। मतलब नॉर्मल हम लोग घर में कटोरा यूज करते हैं वही फॉर्मेट हो जाता है। एक बॉल लो, उसका आधा पार्ट काट दो तो वो हो जाता है स्फीयर का आधा पार्ट हेमिस्फीयर। तो इसमें हम हेमिस्फीयर, तो हेमिस्फीयर में अब इसमें एक पार्ट, दो पार्ट, तीन पार्ट, तीन फॉर्मेट दिख रहा है, मतलब टीएसए, सीएसए और वॉल्यूम तीनों दिखेगा। वॉल्यूम, सीएसए, टीएसए। तो हम पहले बोले थे ये हमेशा स्फीयर का आधा पार्ट रहता है। तो अभी हम 4/3 पाई आर क्यूब पहले समझा चुके हैं, इसमें क्या करेंगे 2/3 पाई आर क्यूब ले लेंगे, ठीक। तो 2/3 पाई आर क्यूब यहां हो जाएगा। सी एस ए मतलब दो पार्ट, तो 2 पाई आर स्क्वायर, टी एस ए मतलब तीन पार्ट दिख रहा है, तो 3 पाई आर स्क्वायर। ये सारा कुछ के हिसाब से सारा फॉर्मूला मेरा टोटल क्लियर हो चुका है। एक और फॉर्मूला है फ्रस्टम। ये फ्रस्टम अभी की पैटर्न में हटा दिया गया है, लेकिन फिर भी हम समझा देते हैं कि बाकी बात के लिए अगर आए तो प्रॉब्लम नहीं हो आप लोग को। तो ये चीज फ्रस्टम होता क्या है, बेसिकली एक कोन अगर हम लेते हैं, मान लीजिए एक हम कोन बनाए, ये कोन है, इसका अगर हम वॉल्यूम बात करें अभी बता सकते हैं, कर्व सरफेस एरिया हो सकता है, टोटल सरफेस एरिया हो सकता है, लेकिन इसमें से हम एक पार्ट को काट देते हैं। तो कोई एक पार्ट को हम जैसे यहां से हम काट देते हैं, कहीं से भी मेरा मन कर गया, मान लो हम यहां से काट दिए, तो जैसे हम यहाँ काटे तो यहाँ पर भी एक सर्कल बन जाएगा। तो अगर इसको हम उल्टा घुमा के अगर हम चेक करते हैं, उल्टा घुमाने की क्या जरूरत है, ऐसे ही अगर हम देख लेते हैं,
तो एक ये बाल्टी का शेप दिख रहा है, तो ये बाल्टी का शेप, इसी को हम कहते हैं फ्रस्टम। ये पहले सीबीएसई और आईसीएसई दोनों का पैटर्न में था, लेकिन अभी इसका पूरा तरीके से इसको स्किप कर दिया गया है। तो ये फ्रस्टम का फॉर्मेट अगर हम समझ लेते हैं, जरूरी नहीं कि एग्जाम में ही आएगा ही, ये हटा दिया गया है, लेकिन फिर भी अगर समझ लेते हैं, वॉल्यूम समझना है, सरफेस एरिया समझना, मतलब टोटल सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला समझ जाना है, बस इसमें वही फॉर्मेट आ जाता है। जिस तरह हम एल का बात किए थे, तो इससे हमको एल निकाल लेना है, तो R1 R2 के फॉर्मेट से हम एल निकाल लेंगे। अब ये H हो जाएगा, ये एल हो जाएगा, ये कैपिटल R हो जाएगा, ये स्मॉल r हो जाएगा। क्लियर है? इसका कुछ कुछ फॉर्मूला है, जैसे अगर हम वॉल्यूम का बात कर लें, तो पाई H डिवाइडेड बाय 3 R स्क्वायर प्लस RR प्लस R स्क्वायर, ये हो जाएगा वॉल्यूम का फॉर्मूला। अगर हम लेटरल सरफेस मतलब कर्व सरफेस एरिया का बात करें CSA का, तो CSA हो जाएगा पाई L R1 प्लस R2। अगर टोटल सरफेस एरिया का बात करें, तो इसमें दो सर्कल का बेस दिख रहा है, तो पहला हो जाएगा पाई R1 प्लस R2, फिर पाई R1 का होल स्क्वायर प्लस पाई R2 का होल स्क्वायर। ये टोटल जो है, ये सारा कुछ कंप्लीट हो गया, लेकिन ये सारा एकदम आसान लगा हमको, लेकिन इस टाइप से क्वेश्चन पूछता तो जरूर है, लेकिन थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड कर देता। तो अब ये कॉम्प्लिकेटेड करता है, तो उस कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन को भी तो बनाना इंपॉर्टेंट है। ये क्लास 8 और 9 के फॉर्मेट में ये सारा कुछ क्लियर है, लेकिन अगर हम 10 के फॉर्मेट में थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं, तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो ये कॉम्प्लिकेटेड होता क्या है, एकदम आसान है। मान लो अगर ये एक सिलेंडर का फॉर्मेट बता दिया, इस टाइप से हो जाएगा। अब बोल दिया कि हमको ये चीज का वॉल्यूम निकाल देना है, तो हम ये चीज तो पहले से पढ़ चुके हैं, कौन का इसका वॉल्यूम निकालने का, पाई R स्क्वायर H, ठीक है। लेकिन यहाँ पर इसका निकालना है, तो ये वाला चीज का निकाल लेंगे, तो माइनस अगर हम कर देते हैं पाई R स्क्वायर H, तो दोनों का फॉर्मूला निकल जाएगा। जो चीज निकालना है उसको हम क्लियर से निकाल सकते हैं। यही फॉर्मेट कोन में भी आ जाता है, यही क्यूबॉइड में आ जाता है, क्यूब में आ जाता है। तो ये सारा कुछ इस फॉर्मेट से एकदम आसान तरीके से बनने का। पहले जब तक फॉर्मूला को अगर हम नहीं समझते हैं, तब तक बनाना पॉसिबल नहीं है। तो होप सारा कुछ क्लियर हो चुका होगा फॉर्मूला वाइज में। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय।